हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आप लोग का DSSB का अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, जिसकी आप लोग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ में ही आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आ रही हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट की, जिससे कि आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें साथ ही साथ और अपने क्लासेस भी कवर हो जाएं। क्योंकि एग्जाम में अब आपके ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो बहुत कम ही टाइम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा प्रैक्टिस की तरफ जाइए। क्योंकि अब जितना पढ़ने का पोर्शन था उसके लिए टाइम बहुत कम है। ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आप सभी बच्चे इस तरह के हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो ऑलरेडी और भी बहुत से एग्जाम्स में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। जैसे बिहार में जो हुआ था जूनियर अकाउंट क्लर्क का, या फिर UPSSC का जो एग्जाम था, या इस तरह के और भी जो एग्जाम्स आप लोग के हो रहे हैं, तो बेसिक आप लोग की सारी चीजें क्लियर होंगी ही। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सेक्शन ए का जो इसमें जो पार्ट ए है, क्योंकि दो पेपर होने हैं आपके, एक पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोग का सिलेबस रहेगा, जिसमें कि एक जर्नल पेपर होगा। उस जर्नल पेपर में 5 सब्जेक्ट आने हैं। 5 सब्जेक्ट तो मैंने आप लोग को बता दिए थे, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या चीजें आनी है वो चीजें आप लोग को क्लियर नहीं हो रही थी, तो उसको आज हम देख लेंगे। पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता दूंगी अलग से पांचों का, कि क्या क्या चीजें इससे पूछी जानी है। क्योंकि कॉमर्स का तो अलग से मैं आप लोगों को डिटेल सिलेबस दे चुकी हूँ। आई होप आपने देख ली होगी वीडियो, नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा। जो जर्नल पेपर इसमें होता है, तो इनके टीचिंग के एग्जाम हो या नॉन टीचिंग के एग्जाम हो, लगभग इसका सिलेबस सेम ही रहता है, कुछ अलग से नहीं आता। हाँ, डिफिकल्टी लेवल जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कि आपके जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें से डिफिकल्ट कितना पूछा जाना, इजी कितना पूछा जाना। लास्ट में मैं आप लोग को बुक्स भी दिखा दूंगी, इसे बुक्स देख लीजिएगा तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर आपको ये डेटा मिल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये किसका सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है पूछी जानी है, तो यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, एनालॉजीज आएंगी, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है। अभी लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बुक भी दिखाऊंगी, वहां पर किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के हैं, एनालिसिस टाइप के हैं, जजमेंटल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाने हैं। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। इसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाने, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, जैसे कि आप लोग के इसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन से बहुत आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो उसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट वाला आपका जो पॉइंट है, इसमें आ जाते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आप लोग का सेकंड वाला है, यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो मैथमेटिक्स यहाँ पर आएगी। अब इसमें क्या चीजें आनी है या पूछी जाएंगी, तो रेशियो प्रोपोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से आते हैं, एवरेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है बहुत, क्या ओवरऑल 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसमें आपके इनका पोर्शन ज्यादा रहता है, 2-3 क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंप्लीफाई करने को आता है, डेसिमल है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, डिस्काउंट है। तो आप देख रहे होंगे सारा वही सिलेबस रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये आप लोग का सिलेबस आने वाला है जो मैथमेटिक्स है उसका। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पूछे जाने हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का आप लोग का फर्स्ट पेपर रहता है। तो कंप्रहेंशन है, वोकैबुलरी है, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम आएंगे, एंटोनिम्स हैं, यूजेस ऑफ वर्ड्स etc। तो ये आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना आपके लिए मस्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी आपको ये सिलेबस लगेगा, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो काफी कुछ सेम हो जाता है। कुछ बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कुछ की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको बहुत ही ध्यान रख करके पेपर को सॉल्व करना है। हिंदी लैंग्वेज में वही चीजें हिंदी में भी आ जाती है। यहाँ पर संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, मेन क्या है ये आपका ग्रामर ही हो जाएगा। व्याकरण पोर्शन है, व्याकरण पोर्शन है ये। विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, संधि, वाक्य निर्माण जिसमें सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं,
पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, अलंकार है, तत्सम तद्भव, देशी शब्द और समास। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो जाता है। तो इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस रहेगा, लेकिन हिंदी बेसिकली सबकी तैयारी रहती है, इतना डिफिकल्ट नहीं होती है। तो आपके लिए मार्क्स लाना हिंदी में 20 में से आप 16-17 इजिली निकाल ले जा सकते हैं अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो। फिर आ जाता है जनरल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है बड़ा, वो इसी का होता है, जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप जितना भी पढ़ लीजिए वहाँ पर आपको नहीं आ पाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स जो इसमें पूछा जाता है कि क्या करंट में भी चल रहा है, तो करंट अफेयर का कितना भी पढ़ लीजिए, एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सा समुद्र है, उसमें कहाँ तक कितना डीपली कितना जाना है कोई आइडिया नहीं होता। तो अभी करंट में जो गेम्स हो रहे होंगे या जो भी पिछले 6 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट इस तरह की चीजें हुई हों उनको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी इसमें पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, एवरीडे साइंस आएगी, साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी ही चीजें इसमें पूछी जानी है जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है। तो आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो ये वाला पोर्शन है जनरल अवेयरनेस वाला, उसकी तैयारी करनी है। तो आपकी इतनी समझ में आ गया होगा जो मेन जहाँ से मार्क्स आप ला सकते हैं अच्छे, वो आपका पोर्शन हो जाता है रीजनिंग का, मैथ्स का, जिसकी मैथ्स अच्छी है उनका। रीजनिंग जिन लोगों की अच्छी है तो आप लोग रीजनिंग से 18 क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन इजिली निकाल सकते हैं। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है मैथ्स से निकाल सकते हैं वो लोग 16-17 क्वेश्चन इजिली। हिंदी बहुत ही ईजी हो जाता है, और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है उनके लिए इंग्लिश ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल आपको टारगेट रखना है फर्स्ट पेपर में एटलीस्ट 70+ का, तब आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर सीट्स भी इतनी बहुत नहीं है, कंपटीशन अच्छा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बाकी कॉमर्स का सिलेबस और कॉमर्स की स्ट्रेटेजी कॉमर्स की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पर मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी। अब आइए देख लीजिए कि कौन सी बुक्स है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा। कि मैं डायरेक्टली वो सजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए देखते हैं कि बुक्स कौन सी यहाँ पर किस तरह की हैं और उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन बुक्स के बारे में जिसको मैं बता रही थी कि आप इससे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपको वो सारे जितने भी एग्जाम्स JEE में हुए हैं उससे रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। साथ में ही यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है इसका कि क्या सिलेबस है आप लोगों का, डिटेल में एक एक चीज बताई हुई है। सारी चीजें तो इतनी डिटेल में नहीं आती हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोग को अभी सिलेबस में बताए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अलग अलग JEE के एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, और उसके बाद इसमें उसके जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग कौन कौन से पेपर इंक्लूड किए हैं वो ये दे रखे हैं। यहाँ पर PRT है, PGT है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट सभी से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने पेपर जो भी हुए हैं वो सारे शामिल किए हुए हैं। ये पहले मैंने काफी ली थी, अभी लेटेस्ट लीजिएगा जो अभी आए होंगे पेपर वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अगर आप चाहें इस तरह से बुक लेना तो ले सकते हैं, बाद में इसकी आंसर की भी है, उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। बाकी आपकी जो है अपनी इच्छा है, आप इसको लेना चाहे ले सकते हैं। ये चारों आपको मिल जाएंगी। रीजनिंग की है ये बुक, ये आपकी मैथमेटिक्स की हो जाएगी जो इसका सेकेंड वैल्यू है। थर्ड में हो जाएगा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक साथ में दे रखा है, और फोर्थ में हो जाएगा ये आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस की GA की बुक है। तो यहाँ पर PRT, TGT और PGT और DAS और अदर एग्जाम्स जो भी हुए हैं JEE में उन सबको मिला करके जो उसपे क्वेश्चंस थे उन सबको मिला करके बुक बनाई गई है। तीनों की एक साथ हिंदी इंग्लिश एक में ही है, तो बाकी आपका 5 पोर्शन है, 5 कवर हो जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो जिस पोर्शन में आपको वीक लग रहा हो तो वहां पर आप इससे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन हैं। या यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च कीजिएगा फर्स्ट पेपर के लिए तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत से चैनल इसको कवर करवा ही रहे होंगे, जैसे अध्ययन मंत्रा है उस पर भी कवर कराया जाता है, और भी इसी तरह के बहुत से चैनल्स हैं जहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर का मिल जाएगा। अपनी तैयारी करा ही रहे होंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होंगे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन तो होना नहीं है, होना ऑनलाइन है, तो प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही ज्यादा करना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आज की वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है कि किस तरह से फर्स्ट पेपर आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें वहां से आनी है,
कौन कौन से पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फर्स्ट पेपर तैयार करना है। अगर सेकंड पेपर की वीडियोस आ रही हैं तो आप लोग के लिए आती रहेंगी। ज्यादा मेन जो रहेगा वो आप लोग का प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, क्योंकि अब इतना कम टाइम बचा है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सके उतना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी रही लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।